जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे। वैसे एग्जाम से पहले जो है तैयारी सबका कंप्लीट होता ही है। ओके। और आप लोगों को आप सभी एग्जाम देने गए हैं, आप सभी को ऑल दी बेस्ट। और आप लोग जब एग्जाम देने जाएंगे या एग्जाम देने जाने से एग्जाम हॉल में एंट्री करने से पहले आप लोगों के पास टाइम बचता है। जैसे बहुत सारे फ्रेंड्स बहुत दूर दूर जो सेंटर दे दी जाती है। वैसे मैं बॉयज़ की बात करूं, गर्ल्स का तो होम डिस्ट्रिक्ट में दिया जाता है, लेकिन बॉयज़ का बहुत ही दूरी में दे दी जाती है। तो उसके पास यदि टाइम मिलता है तो आप लोग ऐसा नहीं करेंगे कि मेरे पास टाइम बचा हुआ है। यदि मान लीजिए शाम में ही पहुंचे, उसके बाद कुछ टाइम बचा हुआ है, तो आप लोगों को ये नहीं कि वो सब्जेक्ट पढ़े, ये पढ़े। आप लोगों को पढ़ना नहीं है, बल्कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को फ्रेश व्रेश होकर के आराम रिलैक्स करना है। क्योंकि मान लीजिए कि कितना टाइम जितना भी आप लोग पढ़े हैं उसी में विश्वास रखेंगे, क्योंकि तैयारी कभी पूरी होने वाली नहीं होती। कितना भी पढ़ लेंगे तो माइंड में या मन में ये बना हुआ रहता है कि क्या आएगा नहीं आएगा, ये हमेशा बना हुआ रहता है। लेकिन हाँ, उस वही जगह उसी जगह खुद पर कॉन्फिडेंस लानी होती है, खुद पर विश्वास जगाना होता है कि मैं जो पढ़ी हूँ या पढ़ा हूँ उसी से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और खुद पर कॉन्फिडेंस लाना होता है। यदि आप लोग इस बेस पर सोच करके एग्जाम हॉल में प्रवेश करेंगे तो उसी के आधार पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सपोज कुछ क्वेश्चन नहीं भी आया ना, तो उसको भी आप लोग राइट जो है कर लेंगे। ओके। तो आप लोग किसी भी तरह से परेशानी में नहीं फंसे हैं, उसके बाद किसी भी तरह से टेंशन नहीं ले, रिलैक्स होकर के आप लोगों को एग्जाम देना है। चलिए हम लोग बात करते हैं अब कि एग्जाम की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एग्जाम हॉल में आप लोग एंट्री करेंगे तो वहाँ पे आपको जो है किस बेस पे बनाना है, क्या क्या सर्वप्रथम बनाना है। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है 1 से लेकर के 150 क्वेश्चन है। तो उनमें से आपके एग्जाम में जो है 1 से लेकर के या 10 क्वेश्चन, जो 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो मैथ्स के होते हैं। हो सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में स्टार्टिंग में भी हो सकता है वो 10 क्वेश्चन, या क्वेश्चन पेपर के लास्ट में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। लेकिन आप लोगों को मैथ्स का क्वेश्चन जो वो पहले करनी है। क्योंकि मान लीजिए जब आप एग्जाम में एंट्री करते हैं, एग्जाम हॉल में एंट्री करते हैं, और जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, उसके बाद OMR मिलता है, तो क्या होता है उस टाइम जो है आपका माइंड बहुत ही फ्री होता है। तो फ्री होने के दरमियान क्या होता है कि मैथ्स का सवाल जो बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है और वो राइट बनता है। तो इसीलिए आप लोग जो मैथ्स को बनाएं, और मैथ्स को लास्ट लास्ट में बनाने से क्या होता है कि बहुत सी हड़बड़ी हो जाती है। हड़बड़ी में क्या होता है, इजी भी सवाल जो होता है ना, तो वह कैलकुलेशन में या कुछ फॉर्मूला वाला ही बेस्ड सवाल हो, तो कुछ फॉर्मूला ही मिस हो गई या कैलकुलेशन ही मिस हो गया, तो क्या होता है कि रॉन्ग हो जाते हैं। तो इसीलिए आप लोग मैथ्स को जो है स्टार्टिंग में करेंगे। उसके बाद मैथ्स को कर लेने के बाद जो है फर्स्ट राउंड में आप लोगों को वही क्वेश्चन करना है कि जो कि आ रहा हो। उसके बाद मैथ्स हो गया, जो क्वेश्चन आ रहा हो सबको टिक करते जाना है। ओके। और जब एक राउंड में मान लीजिए आप लोग 100 ही क्वेश्चन किए, ओके, तो 100 क्वेश्चन किए, तो उसको आप लोगों को क्या करना है कि जो OMR में होता है तो उसको भर लेना है। और जो शेष क्वेश्चन बचा हुआ है, मान लीजिए 50 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो उसको सेकेंड राउंड में कर लेना है। और टाइम का भी ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं कि एक तरफ से बनाते जा रहे हैं, टाइम मेरा निकल गया, पेंट करने के लिए बच गया, OMR भरने के लिए बच गया, तो ऐसा आप लोग नहीं करें। क्योंकि जितना आवश्यकता आप लोगों की, जो इतना दिनों से आप लोग तैयारी किए हैं, जितनी आवश्यकता ये रहता है कि इस क्वेश्चन को टिक करना है, सही तरीके से बनाए हैं, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितने अच्छे तरीके से उसको भर रहे हैं। क्योंकि दोनों जो है कम्बिनेशन है एग्जाम का, तो इसीलिए जो है आप लोग जो है टाइम को बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे मैनेजमेंट करें। तो मैनेजमेंट मैं जिस आधार पे आप लोगों को बताई हूँ कि आप सेकेंड राउंड में फर्स्ट राउंड करना है, मान लीजिए 100 क्वेश्चन किए, फिर सेकेंड राउंड में जितना भी क्वेश्चन बचा हुआ उसको करेंगे। तो इस बेस पे करेंगे ना, तो आपका टाइम मैनेज बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। ओके। तो इस आधार पे आप लोग बनाएंगे और बहुत ही कूल होकर के एग्जाम हॉल में बनाएंगे। और जो क्वेश्चन मान लीजिए नहीं आ रहा है, जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि लगता है कि ये भी आंसर होगा और ए भी आंसर है, कोई और मान लीजिए क्वेश्चन है, ओके, और उसका जो 5 ऑप्शन तो हर क्वेश्चन में रहता है, तो ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन में जो आप लोगों को कुछ भी नहीं सोचना है, डायरेक्ट जो है ई मार देना है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि लगेगा आपको कि इन्हीं दो में से कोई आंसर होगा, तो उस क्वेश्चन को तो आप लोगों
को तो बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे थोड़ा सोच समझ करके बनाना है। तो इस बेस पर बनाएंगे तो क्या होता है कि हर कोई स्टूडेंट सारा क्वेश्चन नहीं जानता है। हमको नहीं लगता है कि 100+ मान लीजिए 100 110 इनफ हो गया, कोई स्टूडेंट जानता होगा। उसके बाद हर कोई स्टूडेंट जो है एक तरह से उसका जो एक टेक्नोलॉजिकल उसका कॉमन सेंस होता है उसी बेस पर बनाता है और बहुत ही अच्छा स्कोर करके ले जाता है। 130 को 130 140 क्वेश्चन तक सही कर लेते हैं स्टूडेंट, इतना तक स्कोर जाता है। ओके, तो इसी आधार पे बनाएंगे, बहुत ही अच्छा आपका स्कोर होगा, आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सफल होंगे। तो आप लोगों को मेरी तरफ से यही शुभकामनाएं, आप सभी को ऑल द बेस्ट। अंत में बस इतना कहना चाहूंगी कि हिम्मत ना खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरा बस का नहीं, उन्हें भी तो कुछ करके दिखाना है।